चलिए, आज की क्लास में मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग का एक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाने जा रहा हूं। मेथड ओवरलोडिंग की आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने शायद, जहां पर मेथड का नाम सेम होता है और उसके सिग्नेचर अलग होते हैं। जैसे ये एक डेमो है विच इज रिलेटेड विद द मेथड ओवरलोडिंग, और इसमें मैं नंबर ऑफ द पैरामीटर्स अलग करूंगा। सिग्नेचर 3 ही तो होते थे, जहां पर मेथड का नाम सेम होता है। मेथड नेम इज सेम, राइट। मेथड का नाम सेम होता है, बट सिग्नेचर इज डिफरेंट। परंतु उनके जो सिग्नेचर होते हैं वो अलग होते हैं। तो मेथड का नाम क्या है भाई? सम, जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें जो सिग्नेचर में मैं पहले पढ़ा रहा हूं, विच इज द नंबर ऑफ द पैरामीटर्स। इसमें कितने पैरामीटर है बताओ? 2 हैं। और इसके अंदर कितने पैरामीटर है बताइए? इसमें 3 है, 1 2 3। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब एग्जीक्यूशन तो मेन से शुरू होता है, क्लास के अंदर से कुछ भी अगर एक्सेस करना है तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए, दोनों मेथड्स का नाम सम है, सम। बट यहां पर मैंने 2 वैल्यू डाली हैं, तो 2 वाला कॉल होगा। और अगर हमने 3 डाली हैं, 3, तो फिर 3 वाला कॉल होगा। ये 2 डाल दी तो 2 वाला कॉल हो गया, और 3 डाली तो फिर 3 वाला कॉल हो जाएगा। सो ये प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार बना के दिखाना चाहता हूं, राइट। सिंपल डबल क्लिक ऑन द एक्लिप्स, ब्राउज में जाएं एंड जस्ट टेक 8 to 9 लॉन्च। सी, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम इज F04। यहां से ध्यान रखना होगा, मॉड्यूल इन्फो आपकी अनटिक्ड होनी चाहिए। फिनिश, आप पुराना ये बंद कर दीजिए। F04 के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, और यहां पर हमने एक क्लास बना दी। व्हाट इज द क्लास का नाम लिखा मैंने ओवर डेमो 1। तो ओवर का O और डेमो का D हमने बड़ा बनाया। ये कन्वेंशन आपको ध्यान रखनी होती है। इन दैट आप चाहो तो इसी एक ही क्लास में हम मेन ले लेते हैं। फिनिश पर क्लिक किया, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, ये बड़ा हो जाएगा। और इसमें मैं नंबर ऑफ द पैरामीटर्स की बात करूंगा। क्लास बन गई हमारी। 2 मेथड बना लीजिए, एक वॉइड सम जिसके अंदर हमारे पास बस 2 पैरामीटर है, num1 और num2। ऐसे ही एक और बना लीजिए, राइट। एक और बनाया, बट देखिए, एक घर में कभी भी 2 बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता। ये बात आपको बता रखी होगी। यहां पर भी मेथड का नाम सम है, और यहां पर भी मेथड का नाम क्या है? सम है। तो मेथड का नाम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनके सिग्नेचर अलग कर दीजिए। सिग्नेचर 3 ही होते हैं। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ द पैरामीटर। तो जैसे मान के चलो इसमें 2 पैरामीटर हैं, तो नीचे वाले में 3 कर दो। नीचे वाले में क्या कर दो? 3 कर दो। num1, num2 और num3। num1, num2 एंड num3। देखिए, सारा दुख दूर हो गया। अब यहां पर 2 वैल्यू को हैंडल करेगा और यहां पर 3 को करेगा। सिंपल
आप चाहें तो इसमें एक वेरिएबल और बना लें, रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। सिस आउट लिखा, द रिजल्ट इज, और यहां पर आके आप किसे प्रिंट करा सकते हैं बताइए? आप सिंपल रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं, राइट? किसे प्रिंट करा सकते हैं? रिजल्ट को। सिंपली ऐसे ही अब आप 3 के लिए कर सकते हैं इस काम को। किसके लिए कर सकते हैं? 3 के लिए। हाउ वी डू इट? यहां पर एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे, विच इज व्हाट? num3। num1 प्लस num2 प्लस num3, तीनों को जोड़ना है भाई। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 2 थे और यहां पर कितने? यहां पर 3 है। num1 प्लस num2 प्लस num3, तीनों को ऐड करके यहां पर रिजल्ट आ गया। अब एग्जीक्यूशन ऐसे शुरू नहीं होता, एग्जीक्यूशन तो मेन से शुरू होगा भाई। क्लास के अंदर से कुछ भी यूज करना होता है तो आपको क्लास का क्या बनाना पड़ेगा बताइए? ऑब्जेक्ट। ओवर डेमो 1, सी ओवर डेमो 1 ओबीजे, और यहां पर हम आए ओबीजे डॉट सम। अभी हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे, यहां पर लिखा 10,20, यानी कि 2 वैल्यू डालेंगे तो 2 वाला चलेगा। ओबीजे सम 10, 20 और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 30। दैट्स इट। सी 2 आंसर आ रहे होंगे, राइट? एक जगह 10 और 20 का एडिशन आ रहा होगा और एक जगह 10, 20 और 30 का आ रहा होगा। हाउ वी डू दिस? मैंने इसे रन कराया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके पर क्लिक कर दूं। सी क्या आंसर आ रहा है देख रहे हैं आप? द रिजल्ट इज 30 और यहां पर भी क्या आ रहा है? द रिजल्ट इज व्हाट? 60। आई होप यू गॉट इट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। एक जगह पर 30 है और दूसरी जगह पर हमारा क्या है? 60 है। सिंपल सा फंडा है यार। जब भी कभी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं ना तो वो एग्जैक्ट मैच ढूंढता है। यहां पे कितनी वैल्यू डाल रहे हैं आप? 2, तो ये 2 वाले में ही जाएगा। ये वाली वैल्यू जो 10 है वो num1 में आ गई, जो 20 है वो num2 में चली गई, और यहां पर हमने कितनी वैल्यू डाली? यहां पर हमने 3 वैल्यू डाली, राइट? तो जब भी कभी हम कोई भी मेथड कॉल करते हैं ना तो एग्जैक्ट मेथड कॉल होता है। यहां पर कितनी वैल्यू डाल रहे हैं? 3, तो भाई साहब 3 में तो यहां जाएगा, ये 10 यहां पे आ गया होगा, 20 यहां आ गया होगा और 30 इस जगह पर आ गया होगा। समझ रहे हैं आप? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। तीनों वैल्यूज को हमने ऐड अप कर दिया यहां, और तीनों को ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो यहां स्टोर किया। देन फाइनली उस रिजल्ट की वैल्यू को मैंने क्या करा दिया है? प्रिंट करा दिया। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, राइट? लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ द पैरामीटर्स ही अलग होंगे। ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ द पैरामीटर सेम हो, मेथड का नाम भी सेम हो, तो उनके डेटा टाइप अलग हो सकते हैं। क्या अलग हो सकता है? डेटा टाइप। अगला डेमो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। क्या कह रहा है देखो, ये व्हाट इट इज सेइंग, दिस डेमो इज फॉर मेथड ओवरलोडिंग। ये जो डेमो है ना वो मेथड ओवरलोडिंग के लिए। दिस डेमो इज फॉर
मेथड ओवरलोडिंग। यहां पर मैंने क्लास बना दी ओवर डेमो 2, दिस इज दी सम मेथड। कितने पैरामीटर हैं आप बताइए मुझे अब इसमें। इन दैट आई हैव 2, बट ध्यान रखना इसमें जैसे 2 हैं बट वो हैं दोनों इंटीजर टाइप के, और यहां पर भी 2 हैं परंतु डेटा टाइप अलग है उनका। ऊपर वाले में इंटेंट था और नीचे वाले में फ्लोट है। जब भी कभी आप इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे तो भाई साहब मेन के अंदर सबसे पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, और यहां पर आपने सम नाम के मेथड को कॉल किया। इसमें 2 वैल्यू सप्लाई की विच इज फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, एफ और एफ, जिससे फ्लोट वाला कॉल हुआ, और यहां पर हमने 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू सप्लाई की हैं तो इससे इंटीजर वाला चल जाएगा 10.5f 10.5f, और दूसरा मैंने क्या लगाया 2020। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? एक जगह पर फ्लोटिंग पॉइंट और दूसरी जगह पर इंटीजर। सो कोई कंफ्यूजन मेरी समझ में तो नहीं होगा, क्योंकि यहां एफ क्यों लगाया पता है तुम्हें? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रियल नंबर्स होते हैं, दशमलव वाली जो वैल्यूज होती हैं वो डबल में होती। हमने यहां पर 10.5f और 10.5f, तो ये कोई ऐसा सम फाइंड आउट कर रहा होगा जिसमें 2 फ्लोट की वैल्यू जा सकती, तो वो ये है। सो ये कहानी बस मैंने आपको इसमें बताई। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। मेथड ओवरलोडिंग का बेनिफिट क्या होता है? इससे हमारे लिए थोड़ी सी चीजें सरल हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इससे हमारे प्रोग्राम की क्या इंक्रीज होती है? रीडेबिलिटी। आपको लगता है यार हम कोई क्लोजली रिलेटेड टास्क करा रहे हैं, राइट? ये क्लोजली रिलेटेड टास्क की तो ये सम हो गया, ये भी हमारा सम हो गया। दिस इज द क्लोजली रिलेटेड टास्क। तो आप सारी जगह मेथड के नाम सेम रख लेते तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी। जावा ने खुद मेथड ओवरलोडिंग का यूज किया हुआ है। अगर कोई पूछ ले कि भाई जावा ने इस चीज को कहां यूज किया, बताओ जावा ने इस चीज को कहां यूज किया, तो प्रिंट एलन मेथड में। आपको ऐसा लगता होगा आज तक कि यार प्रिंट एलन तो एक होता है। नो, वी हैव सो मेनी प्रिंट एलन मेथड, बट यहां मेथड का नाम सेम होता है, राइट? यहां पर मेथड का नाम सेम होता है परंतु उसके सिग्नेचर अलग होते हैं। देखो ये 0 पैरामीटर वाला है, ये कैरेक्टर के लिए है, ये आपका इंटीजर के लिए है। सो आप जिस तरह की वैल्यू उसके अंदर डालेंगे वह उसी तरीके से आगे चलकर प्रिंट होगा। तो आपको बस एक फंडा याद रखना है कि भाई मेथड का नाम सेम होता है और सिग्नेचर अलग होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दिस कॉल विल कंपाइल और नॉट। ये वाली चीज कंपाइल होगी या नहीं होगी बताओ। यहां पर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे प्रिंट डेमो रख दिया, इसका नाम टेस्ट रख देता हूं, क्लास का नाम टेस्ट हो गया, दिस इज मेन। हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर का है, बुलियन का है, कैरेक्टर का है, डबल का है। अब आपने प्रिंट एलन में ए डाला और ए किस तरह का बताओ? इंटीजर टाइप का। बिलीव मी, इसने अंदर ही अंदर कौन सा वाला प्रिंट एलन कॉल किया होगा बताओ? इंटीजर वाला। जो बी है ना, बी विच इज बुलियन। सो मैंने यहां पर प्रिंट एलन लिखा, प्रिंट एलन के ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? बुलियन।
मींस बुलियन, देखिए मेथड का नाम सेम है, उनके सिग्नेचर अलग है। सी का मतलब करेक्टर। गारंटी से इसने एक प्रिंट एलन कॉल किया होगा, और वो कौन से वाले को कॉल करा रहा होगा? करेक्टर वाले को। डी इज फॉर डबल एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रिंट एलन एक मेथड है, प्रिंट एलन एक मेथड है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का होता है। देखिए कह रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है नीचे, दिस क्लास विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ऑल्सो, एग्जीक्यूट भी होगी, बिकॉज दो मेथड होते हैं बेटा, वन इज द प्रिंट और सेकंड वन इज द प्रिंट एलन। दोनों में अंतर बस न्यू लाइन का होता है। मेथड्स आर ओवरलोडेड, मेथड्स आर overloaded for all primitive types, char, array and string in the print stream class. So मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड्स आर ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग समझ गए ना आप लोग? मेथड का नाम सेम होता है और उसके सिग्नेचर अलग होते हैं। बट अगर कोई आपसे कहे कि इसे प्रूव करिए, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, एक कमांड बताता हूं आपको मैं, जावा पी। ये जो प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड है ना, ये क्लास के अंदर होते हैं और उस क्लास का नाम है प्रिंट स्ट्रीम। इसके अंदर ही आपको प्रिंट मिलेगा और इसी के अंदर आपको प्रिंट एलन मिलेगा। पर हर क्लास किसी पैकेज में होती है और उस पैकेज का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। द पैकेज नेम इज java.io। तो java.io इज द पैकेज का नाम। इन दैट वी हैव वन क्लास प्रिंट स्ट्रीम। तो एक कमांड बताता हूं तुम्हें, जावा पी करके, जावा पी स्पेस दो और java.io डॉट, ये फुली क्वालिफाइड नेम लिख दीजिए आप इसका, जावा पी, और उसके बाद dd.txt। यानी कि ये एक डी कंपाइलर की तरह होता है भाई, ये एक डी कंपाइलर की तरह होता है। जावा पी इसके कोड को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रिंट करा देगा। और ये भी आउटपुट आपने किस में रख दिया है पता है? डीडी नाम की फाइल में। हाउ वी डू इट, ये कैसे करते? मैंने एंटर प्रेस किया, ये सारा डेटा, ये जो सारा डेटा है ना, वो डीडी नाम की फाइल में आ गया है। कौन सी फाइल में आ गया? डीडी में। सो आप चाहो तो एक बार उसे चला के देख लीजिए, dd.txt। सी सारा डेटा आपको निकाल के दे दिया। आप यहां पर ये समझे, मेथड का नाम सेम है। सी अभी यही तो पढ़ा रहा था आपको मैं, मेथड का नाम सेम है और उसके सिग्नेचर अलग अलग है। सी प्रिंट एलन में 0 पैरामीटर, बुलियन, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, समझ पा रहे हैं आप? मेथड का नाम सेम है उसका, परंतु उसके सिग्नेचर अलग अलग। नॉर्मली कोई कह सकता है ना आपसे कि भाई जावा ने इसको कहां यूज किया है, जावा ने इस चीज को कहां यूज किया है? तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो यही प्रिंट कराना चाहता हूं, तो जावा पी और उसके बाद मैंने क्लास का नाम लिख दिया, विच इज नोन एज द प्रिंट स्ट्रिंग, देन प्रेस एंटर। लेट मी सी, यहीं की यहीं आंसर आ जाएगा, दिस वन। यानी कि उसके आउटपुट को हमने डीडी वाली फाइल में नहीं रखा, तो यहीं की यहीं प्रिंट हो गया। ये कंस्ट्रक्टर मस्ट्रक्टर है, आप जानते हो कंस्ट्रक्टर, आपको तो पता है, जो मेरी क्लास का नाम होगा वही मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। आई होप
ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। देयर आर सम लाइक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको चीजों में डूज के साथ साथ डोंट्स भी आना चाहिए। तो मेथड ओवरलोडिंग से कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, जैसे रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिग्नेचर, राइट। जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है ना, वो कभी भी सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता भाई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये सम नाम का मेथड है, इसमें देखिए यहां पर भी दो पैरामीटर हैं जो इंटीजर टाइप के, यहां पर भी दो पैरामीटर हैं जो इंटीजर टाइप के, इंटीजर टाइप के। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। कई बार बच्चे को ये कंफ्यूजन हो जाता है, यार सर ने कहा था कि मेथड का नाम सेम होता है और उसके सिग्नेचर अलग होने चाहिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रिटर्न टाइप जो होता है ना, वो सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता। रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिग्नेचर, क्योंकि यहां तो मेथड का नाम भी सेम है और उसके अंदर के पैरामीटर भी सेम है। क्रॉस का मतलब होता है कंपाइल टाइम एरर। अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कंपाइल भी नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू कंपाइल, राइट। सो दूसरा टर्म आपको बताना चाहता हूं, नेम ऑफ द पैरामीटर इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द मेथड सिग्नेचर। कहीं आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ जाए मेथड का नाम सेम है और यहां पर वेरिएबल का नाम क्या है? ए और बी, और यहां पर वेरिएबल का नाम क्या है बताओ? num1 और num2, num1 और num2। तो इसके अंदर भी हमारे दो पैरामीटर आएंगे और इसके अंदर भी हमारे पास दो ही पैरामीटर होंगे। देखिए नाम को चेंज करने से कुछ नहीं होता, नाम में क्या रखा है? सिग्नेचर सेम माने जाएंगे, यहां पर भी दो हैं और यहां पर भी दो हैं, उनका डेटा टाइप भी सेम है। तो यहां पर भी इस क्रॉस का मतलब होता है डियर, इस क्रॉस का मतलब होता है कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। आई होप यू गॉट दिस। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग इट, राइट। क्या लिखा है यहां पे देखो, व्हाई मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर में रिटर्न टाइप को सिग्नेचर का पार्ट क्यों नहीं माना जाता है। कोई तो ऐसी वजह होगी कि रिटर्न टाइप को सिग्नेचर का पार्ट नहीं मानते हैं। तो मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, उसे आप देखिए। प्रोग्राम का नाम है कैलकुलेशन, राइट। ये गलत प्रोग्राम है, यहां पे ये प्रोग्राम सही नहीं है। सी, मेथड का नाम सम है और इसके अंदर हमारे पास दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर है, दो इंटीजर टाइप के। और व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग, ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दूसरा देखिए, ये भी एक मेथड है, इसका भी नाम सम है, राइट। इसके अंदर भी दो पैरामीटर इंटीजर, बट इसका रिटर्न टाइप क्या है? डबल है। जब भी कभी ये प्रोग्राम गलत है, बिल्कुल कंपाइल ही नहीं होगा प्रोग्राम। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्लास के अंदर से कुछ भी आपको यूज करना है, नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमने कैलकुलेशन नाम की क्लास का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। देन आई एम कॉलिंग इट, फिर मैं इसे कॉल करा रहा हूं। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है डियर, राइट। दिस इज माय असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमने इस सम नाम के मेथड को कॉल किया। आई एम कॉलिंग दिस सम मेथड।
ये सम मेथड मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैं दो वैल्यू सप्लाई कर रहा हूं। आई एम पुटिंग टू वैल्यूज 10 और 20, 10 और 20। सी दिस वन, दो वैल्यू मैंने डाली 10 और 20, टॉकिंग अबाउट दिस 10 और 20। अब आप इस बात को समझना। अब आप बताइए, जब दो वैल्यू हमने इसमें डाली हैं और दोनों ही इंटीजर टाइप की हैं, बोथ आर इंटीजर टाइप वैल्यू ना, तो इनमें से कौन सा कॉल होगा? अगर आप इससे कॉल करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, यूं कहेगा मुझ में क्या कमी थी भाई। अरे रिटर्न कराने की बारी तो बाद में आएगी ना। आप पहले यहां पर ये जरूर समझें कि क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये वाली चीज पहले इवेल्युएट होती है, दिस वन। जब आपने सम को कॉल किया और उसमें आपने दो इंटीजर टाइप की वैल्यू डाली, तो वो कंफ्यूज हो गया ना कि मैं इसे कॉल करूं या ऊपर वाले को कॉल करूं। उसमें भी तो दो ही इंटीजर टाइप की वैल्यू है भाई। लेट मी शो यू दिस वन। ये कंफ्यूज हो जाता है, राइट? ये कंफ्यूज हो जाता है कि इससे कॉल करे या इससे कॉल करे ऊपर वाले को। कई बार लोग कहते हैं सर ये वैल्यू तो इंटीजर में रिसीव कर रहा है, आइडली इट शुड डू दिस वन। ये आपको दिख रहा है, ये एसोसिएटिविटी होती है इसमें, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना ये, तो इधर की वैल्यू पहले इवेल्युएट होगी इसमें, राइट की। तो आप इसे देखना, इस प्रोग्राम में सीटी आएगी। जब ये प्रोग्राम आप बनाएं और ये कंपाइल ना हो, जब आप ये प्रोग्राम बनाएं और ये कंपाइल ना हो, तो तुम समझ जाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया है। एक बार आप करके देखना। और शुड आई डू दैट? एक बार चलो करके दिखाता हूं। प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, क्लास, और यहां पर हमने एक नाम दे दिया कैलकुलेशन, राइट? दिस इज मेन। फिनिश किया, दिस वन कैलकुलेशन। इस पूरे प्रोग्राम को मैं लिख तो नहीं रहा, आपके सामने ऐसे ही रख देता हूं। आई हैव कॉपीड इट। सी, ये नाराज हो रहा है। देखिए ये रेड रेड लाइन जो आ रही है ना, रेड रेड, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। इसमें भी दो पैरामीटर और यहां पर भी हमारे दो पैरामीटर। मतलब मैं यहां पर सिंपल ये प्रूव करना चाहता हूं कि जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है ना, जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है वह सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता। वह किसका पार्ट नहीं होता बताओ? वह सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता। दैट्स इट। अब कुछ मिसलेनियस बातें हैं जो मुझे आपको इसमें समझानी। जैसे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या एक प्रोग्राम में, क्या एक क्लास में एक से ज्यादा मेन हो सकता है क्या? कैन वी हैव दी मोर देन वन मेन मेथड इन अ प्रोग्राम? क्या हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा मेन हो सकते हैं कि? यस, हो सकते हैं। हाउ? कैसे हो सकते हैं भाई? बिकॉज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग। मेथड का नाम सेम होगा और उनके सिग्नेचर अलग होंगे। क्लास का नाम क्या लिखा मैंने बताओ? ओवर डेमो 3। दिस इज द मेन। और आपको मैं बता दूं, एक से ज्यादा मेन है ना, एक मेन ये रहा देखो, परंतु ये इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है। ये भी एक मेन है, इसमें हम एरे ऑफ स्ट्रिंग ले रहे हैं। देखिए भले ही इसे नीचे लिखा है
आप इसे जमीन में गाड़ देते ना, तब भी पहले JRE जावा का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ना, वो इस वाले मेन को कॉल कर रहा होगा, इस वाले को। टॉकिंग अबाउट दिस, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना डियर, एग्जीक्यूशन है, वो इसको चलाएगा सबसे पहले। टॉकिंग अबाउट दिस, क्या लिख रहा है ये? आई एम द फर्स्ट मेथड, आई एम द फर्स्ट मेथड। एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होगा भाई, क्योंकि ये भी स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है, और स्टैटिक चीजों को यूज करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। बट मेरी बात का गलत मीनिंग मत निकाल लेना, हम स्टैटिक चीजों को यूज करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। क्लास का हम क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट दैट। सो हाउ वी डू इट? कैसे होता होगा भाई? सी, हमने मेन को डायरेक्ट कॉल करा लिया, इंटीजर की वैल्यू डालना इसमें, विच इज 10, वो यहां पर आ गई होगी, प्रिंट हो गई। आप चाहें तो इस स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम के साथ भी कॉल करा सकते हैं। सी, व्हाट इज द क्लास का नाम? ओवर डेमो 3। आप मेरी बात का गलत मीनिंग न निकाल लें, तो मैंने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया है, यानी कि स्टैटिक चीजों को यूज कराने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट आप बना सकते हैं। तो मैं इस मेथड को, कई बार स्टूडेंट पूछता है मुझसे कि सर आपने इसे 3 बार क्यों कॉल कराया? क्योंकि मुझे आपको 3 तरीके सिखाने। आप उस मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप उसे क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हैं, और आप उसे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल विद व्हाट? ऑब्जेक्ट। ये 3 पॉइंट आपको समझने थे। मैं, ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को आपको बना के दिखाना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप। सी दिस, मैं यहां आया, सी, चाहो तो इस प्रोग्राम को यहां से हटा देना, क्योंकि वो गलत तो है ही। प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में आए, क्लास। क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग, मैंने इसका नाम रखा ओवर डेमो 3। आपने एक चीज नोटिस की, हमेशा नाम को में मल्टी वर्ड होते हैं ना, तो उसका एक एक लेटर में बड़ा बनाता हूं, एक एक लेटर। ओवर में O, डेमो में D, और इसके अंदर मैंने मेन बना दिया। क्लिक ऑन द फिनिश बटन, क्लिक ऑन द फिनिश बटन। हम यहां पर आए, यहां पर एक कमेंट लिख देता हूं, वी कैन हैव मोर देन वन मेन बिकॉज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। हमारे पास एक से ज्यादा मेन हो सकते हैं। एक मेन तो इसमें ऑलरेडी दे ही रखा था, स्टैटिक वॉइड मेन, और आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया। आप चाहें तो उसका स्क्वायर प्रिंट करा दो, मैंने करा दिया नम इनटू नम, स्क्वायर प्रिंट करा देगा, राइट? स्क्वायर। दिस इज द अनदर वन, sys out। एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। आप ऊपर वाले मेथड को कॉल करिए मेन, आपने उसमें 10 डाल दिया,
आप उसे क्लास के नाम के साथ भी कॉल करा सकते हैं, जो क्लास का मेथड है। ओवर डेमो 3 मेन, उसमें आपने 5 डाल दिया। और ये भी संभव है कि आप ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, बन गया ना ओवर डेमो 3। और आप चाहें तो आप उसे ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करा सकते हैं। obj.main, obj.main यहां पर हम आए और इसमें आप कोई वैल्यू डाल दीजिए। लेट्स से मैंने 3 डाल दिया। तीनों से क्या सीख रहे हैं, राइट? पहले तो यहां जाता हूं मैं, एक सेकंड। क्या कर रहा है? द स्टैटिक मेथड फ्रॉम द शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। एक सजेशन दे रहा है आपको। इट इज जस्ट गिविंग वन सजेशन कि क्योंकि ये स्टैटिक है, क्योंकि ये स्टैटिक है, तो आप उसे स्टैटिक तरीके से कॉल कराओ, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। बट मैंने आपको 3 तरीके बताए। डायरेक्ट कॉल हो जाता है, क्लास के नाम के साथ कॉल हो जाएगा, और ये तीसरा बाया ऑब्जेक्ट भी आप उसे कॉल करा सकते हैं। चला के दिखाऊंगा आपको। इससे 3 बार आंसर आएगा। रन एज, सी। 10 डाला तो 100 आ गया, 5 डाला तो 25 आ गया, और 3 डाला तो 9 आ गया। मुझे पूरा विश्वास है ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसमें वी कैन हैव मोर देन वन मेन। अगला टॉपिक क्या है? मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।